नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बढ़िया, गजब, धांसू। हाँ जी, ऑलमोस्ट अंतिम चरणों में हमारा ये बैच है। अंतिम चरणों यानी कि मतलब बिल्कुल लास्ट में ही है, कोर्स कंप्लीशन पे हैं हम। चलिए फटाफट से आज वाला जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। उस चैप्टर का नाम है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनल अकाउंट आप इसे कह सकते हो। इसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। 1 2 3 4 की मैं बात करूंगा, हालांकि है बहुत सारे। ठीक है ना। जैसे एक होती है टूल में कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक होता है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक अभी आप पढ़ के ही आ रहे हो रेशियो एनालिसिस, और एक आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बात क्लियर हो गई। कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो और कंपैरेटिव, जो भी कह सकते हैं। ये वाले चैप्टर भी आप पढ़ोगे कैश फ्लो, हालांकि मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है, वैसे भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा ही। कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इनकी हम बात करने वाले हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो इन दोनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इन दोनों के बारे में। ठीक है ना, इन दोनों चैप्टरों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है। अब ये दोनों चैप्टर क्या कहते हैं समझना बहुत जरूरी है। देखो, दो तरीके के एनालाइज होते हैं, देखना। इसको हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं, वर्टिकल एनालिसिस। ये सी है मेरे बेटा, वर्टिकल। यानी इसे आप स्टैटिक भी कहते हो, मतलब एक तरीके से किसी एक पर्टिकुलर टाइम का एनालिसिस, दैट इज वहां पर कॉमन साइज अप्लाई होता है। कंपैरेटिव को आप कहते हो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या डायनामिक एनालिसिस, दैट इज टाइम सीरीज। आप कह सकते हो कि किसी पर्टिकुलर ईयर को अगर कंपैरिजन करना है तो यानी कि कॉमन साइज का यूज किया जाता है। किसी पर्टिकुलर ईयर को कंपेयर करना है तो कॉमन साइज का यूज किया जाता है। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर ईयर को। और अगर बहुत सारी ईयर को एक साथ कंपेयर करना है तो दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस, यानी कि कंपैरेटिव का यूज किया जाता है। दोनों ही एनालिसिस, देखो जी, दोनों ही एनालिसिस, ये वाला हो ये वाला हो, ये दोनों जगह यूज हो सकता है। कहां पर? इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन। और एक होता है मेरे बेटा क्या, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ये दोनों जगह यूज होता है। कंपैरेटिव कॉमन साइज जो है ये कंपैरिजन करने का एक तरीका है मेरे बेटा जी, कंपैरिजन करने का एक तरीका है। सवाल पहले यहाँ पे आके खड़ा होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन करना तो भैया बुरी बात है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे कंपेयर करे किसी से भी। मेरे बेटा देखो, कंपैरिजन भी ना मेरी लैंग्वेज में, मेरे शब्दों में अगर मैं तुम्हें बात करूं, मेरी नजरों में कंपैरिजन भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेरे बेटा जी पॉजिटिव कंपैरिजन। कौन सा कंपैरिजन मेरे बेटा? पॉजिटिव कंपैरिजन। और मेरे बेटा एक होता है नेगेटिव कंपैरिजन, नेगेटिव कंपैरिजन। क्लियर है ये नहीं है? यानी कि एक नॉर्मल सी बात करके चलता हूं। अगर मैं जब मैं तुम्हारे लेवल पे अपना अकेडमिक्स की पढ़ाई कर रहा था और मैं 12th में था, ठीक है ना, तो क्या कंपैरिजन, मैं क्या अपने को कंपेयर नहीं करता था? मैं करता था कंपैरिजन। मैं क्या करता था, जो टॉपर बच्चे हैं चाहे वो साइंस के हो, क्योंकि मुझे स्कूल टॉप करना है, तो जो साइंस के हो या कॉमर्स के हो या ह्यूमैनिटी के हो, मैं कंपैरिजन करता था। कंपैरिजन में मैं किसी को गिराने की बात नहीं करता था कि
ये इसके नंबर कम हो जाए, मैं यहाँ कटवा दूं, या फिर मैं इसे कुछ ऐसा दवाई दे दूं इसको यू हो जाए वो हो जाए लूज मोशन लग जाए, मैं ये नहीं सोचता था। मैं ये सोचता था कि ऐसी क्या खूबी है उसके अंदर जिससे वो मुझसे आगे है, और ऐसी मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं पीछे हूँ, मैं खुद को कैसे आगे बढ़ाऊं। अगर मैं उसकी उसकी अच्छाइयों को अडॉप्ट कर लूं और अपनी कमियों को दूर कर दूं, मैं ऑटोमेटिक आगे हो जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कंपैरिजन। नेगेटिव में हम दूसरे का बुरा सोचते हैं, जो कि गलत है। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? इंटरफॉर्म कंपैरिजन और इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, तो कंपैरिजन की जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर कंपनी हर बिजनेस कंपैरिजन की स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ता है जब वो अपने कॉम्पिटिटर से खुद को एनालाइज करता है। कभी आपने देखा होगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां होती है उनकी बोतलें ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं, बनाती कोई एक कंपनी होगी बट शेप सबकी एक जैसी आ जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। इसे बोलते हैं मेरे बेटे कंपैरिजन की स्ट्रेटेजी, और वो बहुत जरूरी भी है अपने को एनालाइज करने के लिए। हम क्या कंपेयर करते हैं? हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अपने फाइनल अकाउंट को कंपेयर करते हैं खुद से या किसी और कंपनी से। तो अब ये समझ लो, आप इतनी बात समझ लो कि अगर हम क्या कर रहे हैं मेरे बेटे जी, अगर हम खुद से कंपैरिजन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रा। आप ऐसे कह सकते हो। इंटर अगर हम किसी और से कंपैरिजन कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि अगर मान के चलो मैं अपनी क्लास का टॉपर बनना चाहता हूं, तो मैं अपना कंपैरिजन किससे करूंगा? अपनी क्लास के बच्चों से करूंगा बस, क्योंकि मुझे क्लास का टॉपर बनना है। लेकिन अगर मैं स्कूल का टॉपर बनना चाहता हूं, तो मैं स्कूल के बच्चों से, उस लेवल पे जो मेरे लेवल पे पढ़ रहे हैं, उन सबसे अपना कंपैरिजन करना शुरू करूंगा। बोलो हाँ या ना? इसमें क्या होगा? अगर दायरा छोटा है तो कहलाता है इंट्राफॉर्म, और दायरा बड़ा हो जाता है तो कहलाता है इंटरफॉर्म कंपैरिजन। क्लियर है ये नहीं है? एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को मैं चेंज करता हूं। मेरा मकसद ये कि मैं स्कूल का टॉपर बनूं, तो मैं स्कूल के बच्चों से कंपैरिजन करूंगा। अब मैं इसे इंट्रा बोलूंगा। लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहता हूँ, गाजियाबाद का टॉपर बनना चाहता हूँ, इनकी मैं और स्कूलों के बच्चों से कंपेरिजन करना शुरू कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड इंटरफॉर्म। इनकी अगर दायरे एक लिमिटेड दायरे में, छोटे दायरे में काम कर रहे हो दैट इज कॉल्ड इंट्रा, लेकिन उस दायरे के बाहर जाके काम कर रहे हो दैट इज कॉल्ड इंटर। एक माँ बाप के दो बेटे, चुन्नू और मुन्नू। अब वो ये चेक कर रहे हैं कि अच्छा कौन है, चुन्नू या मुन्नू, मुन्नू या चुन्नू। बात क्लियर हो रही है? हमें ये कंपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा बच्चा उनके लिए ज्यादा अच्छा है। हाँ या ना? तो यानी कि माँ बाप क्या कर रहे हैं? अपने दो बच्चों को कंपेरिजन कर रहे हैं, इसे बोलते हैं इंट्राफॉर्म कंपेरिजन। लेकिन अगर हमारे माँ बाप शर्मा जी के लड़के से कंपेरिजन करना शुरू कर दें तो क्या होगा? इंटरफॉर्म कंपेरिजन। सर हम समझ गए। अगर कंपनी खुद का कंपेरिजन खुद से करती है, अपने दो डिपार्टमेंट का कंपेरिजन करती है, इंट्रा। लेकिन अगर कंपनी अपना कंपेरिजन किसी और कंपनी से करना शुरू कर देती है दैट इज कॉल्ड इंटरफॉर्म कंपेरिजन। और इन दोनों में हमारी हेल्प कौन करता है? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अगर बहुत लंबे समय का कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का कंपैरिजन करना है तो कॉमन साइज। ये तुम्हारी हेल्प करता है। वर्टिकल, स्टैटिक, हॉरिजॉन्टल, डायनामिक। क्लियर है ही नहीं है? ये चैप्टर 4 नंबर में रखा हुआ मिलता है हमें। कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स में रखा हुआ चैप्टर है मेरे बेटा। ये 4 नंबर का रखा हुआ चैप्टर है आपका। ये 4 नंबर का रखा हुआ चैप्टर है। लेकिन बेटा मैं ये नहीं बोलूंगा कि आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। हर टीचर ऐसे कहता था आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। लेकिन आज से 2 साल पहले की इतिहास बदल दिया। ये चैप्टर दिया ही नहीं 4 नंबर। रखा हुआ चैप्टर जिसको भी नहीं आता था उसको ये चैप्टर तो जरूर आता था। 4 नंबर बोनस के होते थे मेरे बेटा। बट आज से 2 साल पहले वाले अकाउंट में मुझे पेपर में याद है ये चैप्टर ही नहीं आया, हटा, मतलब दिया ही नहीं चैप्टर 4 नंबर में। कुछ और दे दिए, एक नंबर के क्वेश्चन दे दिए, बट ये नहीं दिया। हो गया बवाल जिंदगी में हमारी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि गारंटीड, बट हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा इतिहास कभी कभी बदल जाता है, हर बार नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 मार्क्स का बोनस चैप्टर आएगा ही आएगा, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना? बट 99.99 0.1 की गारंटी नहीं दे रहे हम, 0.01 की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर आप क्या पढ़ने वाले हो। आप यहाँ पे कंपैरेटिव कॉमन साइज में, ठीक है ना, 2 स्टेटमेंट्स, मतलब 2 स्टेटमेंट पढ़ोगे आप यहाँ पे। क्या पढ़ोगे मेरे बेटा जी? 2 स्टेटमेंट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे मेरे बेटा? 2 स्टेटमेंट। ठीक है ना? क्या पढ़ोगे मेरे बेटा जी? 2 स्टेटमेंट पढ़ोगे बेटा। एक तो आप पढ़ोगे क्या? इनकम स्टेटमेंट। क्लियर है? और एक पढ़ोगे आप पोजीशन स्टेटमेंट।
इसे आप, ये परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करता है, खुद से ही किसी और से परफॉर्मेंस का क्या करता है, कंपैरिजन करता है। और ये क्या करता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का कंपैरिजन करता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का कंपैरिजन करता है। इसे आप कहते हो स्टेटमेंट पीएनएल, और इसे आप कहते हो बैलेंस शीट। यानी कि दो तरीके की बैलेंस शीट पढ़ोगे, दो तरीके का पीएनएल पढ़ोगे। दो तरीके का मतलब, दो तरीके का मतलब, एक पढ़ोगे आप कंपैरेटिव, और एक पढ़ोगे आप कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ऐसे ही एक पढ़ोगे आप यहां पे क्या, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और एक पढ़ोगे आप कॉमन साइज बैलेंस शीट। कुल मिला के 4 स्टेटमेंट पढ़नी है, और आसान है, आसान है। मतलब फॉर्मेट जो है, सिर्फ देखो, यहाँ कंटेंट पीएनएल वाला होगा, प्रॉफिट लॉस वाला होगा, यहाँ कंटेंट बैलेंस शीट वाला होगा, एसेट लायबिलिटी वाला होगा, और बहुत आसान है मेरे बेटा, ऐसे चुटकी बजाते निकाल लोगे। क्लियर है? तो अगली वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो इनके फॉर्मेट की और इनके क्वेश्चनों की बात करेंगे। क्लियर है? नहीं, इनके फॉर्मेट की और इनके क्वेश्चनों की दो वीडियो बनाएंगे। कोशिश करते हैं कि कंपेरेटिव को एक साथ डील कर ले और कॉमन साइज को एक साथ डील कर ले। क्लियर है? तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।